अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो भाई जुम्मे का दिन है और 13वां रोज़ा है। तो आज यहाँ पर मेरी फ्रेंड भी आएंगी और वो मेरी कज़न भी है, मेरी मेरी बड़ी सिस्टर की नंद भी है। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे तीन तीन रिश्ते हैं। सबसे पहले मेरी खाला की बेटी, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर की नंद, और सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता हमारा दोस्ती का। तो बचपन के दोस्त हैं और बचपन की हम लोग साथ खेले बड़े हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी आएंगी अफ्तारी में। तो ये तो हमारा सहरी का क्लिप है और मैं सहरी कर रही हूँ क्योंकि रोज़ा रखना था, तो इस वजह से बच्चों को, अयान को भी रखना था। तो अयान के बाबा ने भी रखा, मैंने भी, और हम लोगों का रोज़ा था सबका। और अब जो है ना, हम लोग जो है ना, जैसे ही उठे, नमाज़ कुरान पढ़ी 3 बजे 2 बजे, उठ के बच्चों को तैयार व्यार किया, कपड़े पहनाए और लेने चले गए थे बाहर। मतलब के पकोड़े, समोसे, कचौरी और ये पापड़ मैंने खुद घर में बनाए, दही बल्ले मैंने खुद बनाए। और भाई फ्रूट चाट बनाने के लिए फ्रूट लेने चले गए थे। सारा ख़त्म हो गया था, 2-3 दिन पहले ही लेकर आई थी, लेकिन अभी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा समोसे, पकोड़े, रोल ले लेंगे बाहर से ही, और ना कचौरियाँ भी ले लेंगे, सब चीज़ें ले लेंगे बाहर से, क्योंकि सूरज गिरन है और मुझे खाना नहीं बनाना, क्योंकि आप सबको पता है मेरी तबीयत कुछ ऐसी वैसी है। तो इस वजह से, और बिरयानी भी ऊपर से आई थी, लेकिन हम लोग फिर बिरयानी भी रात में मंगाएंगे खाने के लिए, क्योंकि जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा था। मेरी कज़न आई थी और ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, साथ साथ केक लेकर आई थी। तो फिर मैंने इनके लिए खाना भी मंगाया। बीफ पुलाव था सिराज का, और साथ ही साथ बिरयानी थी बीफ की, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा खाना था मतलब आज का। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये लोग मेरे घर पर आए और मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरी शम्मा, मेरी फ्रेंड, आगे गिफ्ट भी मेरे लिए क्या लेकर आई मैं आप सबको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से हमारी दोस्ती को तकरीबन 20-25 साल तो हो गए होंगे। हम लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं। और ये केक भी लेकर आई मेरे लिए, और साथ साथ गिफ्ट भी। और गिफ्ट में इतना प्यारा फ़ोटो फ्रेम था। बाकी सब आप आगे चल के देखिएगा कि क्या थी और चीज़ें। और अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया, इंजॉय किया हम लोगों ने। लेकिन हम टिकटॉक नहीं बना सके क्योंकि रमज़ान भी थे, और कुछ वैसे भी नहीं बना सकी मैं, मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का साथ में। और बहुत अच्छा लगा ये आई। और मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए थे क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं बस कल ही फ्राइडे था सुबह में, तो मैं नहा ली थी। लेकिन मैंने सोचा था मैं नया सूट पहनूंगी अपना, मेरी फ्रेंड आई है तो मैं नया सूट पहन लूँगी, लेकिन नहीं पहन सकी। वो टाइम ऐसा था कि काम में मैं इतना बिज़ी हो गई थी, टाइम नहीं मिला। और फिर बच्चे, और फिर ऊपर से ऐसी कंडीशन। तो बस यहाँ पे कचौरियाँ, समोसे मैंने आधी जो भी थी अपनी फ्रेंड को दे दी थी। मैंने कहा आपको जब भूख लगे, दिल करे खाने का रात में, तो आप खा लेना। बाकी जो ये बच गया था तो बच गया था, बाकी ये मैं एक शॉपर में डाल दूँगी। पापड़ तो आप सबको पता है नरम हो जाते हैं, समोसे और पकौड़ियाँ, ये वो सब चीज़ें मैंने उनको डालकर शॉपर में दे दी थी। और फ्रूट चाट भी दे दी थी, साथ साथ मैंने दही बल्ले दे दिए थे। वो इसलिए कि फिर रखे रहते, कौन खाता इतना ज़्यादा, मैं भी नहीं खाती। रोज़ा रख लूँगी सुबह में तो फिर पड़ा रहेगा। मैंने उनसे कहा कि चलो आधा तुम ले जाओ घर पर अपने, और तुम भी खा लेना, मैं भी खा लूँगी। जब एक समोसा मैंने रख लिया था और फिर भूख ही नहीं लगी। देखें अभी तक भी ऐसे के ऐसे रखा हुआ था। यहाँ पर फ्रूट वगैरह सब मैं लेकर आई थी जाके, और लेकर आती रहती हूँ, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह फ्रिज भी भरा रहता है। तो मैंने कहा फिर ना इतना खाने में नहीं आता, ख़राब जाता है, तो आप लेके जाओ। और ये जब आई तो इतनी देर से आई थी और आज सूरज गिरन था, मुझे छुरियाँ नहीं चलानी थी मकसद। मैंने कहा मैं अब कैसे क्या करूं, मैंने कहा मैं उनको मना करूं या नहीं करूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे समझ नहीं आई थी बात कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने कहा चलो आने दो, अल्लाह मालिक है। और फिर मैंने फ्रूट चाट बनाया, छुरी से ही बनाया। अब अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो होगा अल्लाह पाक के हवाले किया मैंने तो। और मैंने फिर फ्रूट चाट तो बनाई, क्योंकि अयान के पापा बिल्कुल भी नहीं बनाते, कोई काम नहीं करते हैं, कह रहे मैं नहीं बनाऊंगा, खुद ही बनाओ, खुद ही करो, जो भी करना है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, ये वो ऐसे करने लगे। फिर मैंने कहा चलो तुम समोसे पकौड़ियाँ सब चीज़ें बाहर से ला के दे दो, खाना भी तुम बाहर से ला देना। ये है कि फ्रूट चाट चलो मैं बना लेती हूँ फिर खुद। फिर जो है ना मैंने बनाई जल्दी से। और अभी रात का टाइम हो गया है, और अभी मेरे बच्चों को मैंने बस सुलाया है, रात के 12 बज गए थे। वो जो है ना फिर चली गई थी मेरी कज़न। और मेरी सिस्टर की नंद भी हैं, वो माशाल्लाह हम लोग देखें इतने साल हो गए शादियों को मेरी सिस्टरों की, लेकिन मोहब्बतें आज भी हमारे
दिलों में है और अल्लाह का शुक्र है। उनकी नंद है लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है और माशाल्लाह ना कभी उनसे कोई मेरी लड़ाई होती ना मेरी उनसे होती, और हम आज तक भी इतनी अच्छी तरह बात करते हैं रहते हैं। और हमारी शादी भी एक ही सिटी में हुई हुई, मतलब कराची में हुई हुई है, और हम लोग साथ जब भी कहीं मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं और अच्छा भी लगता है। और उसके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। बस अल्लाह पाक उन्हें औलाद से नवाजे। मेरी कज़न को अल्लाह पाक उन्हें एक बेटा एक बेटी तो कुछ तो अल्लाह पाक उन्हें दे ताकि उनकी भी गोद भर जाए। मेरी दिल से दुआ होती है उनके लिए। लेकिन पता नहीं बेचारी को वही कि कितना साल हो गए शादी को, 8 साल हो गए, लेकिन औलाद अभी तक नहीं हुई है उसको। और बहुत दिल से दुआएं निकलती है मेरे मेरे दिल से उसके लिए। और यहाँ पर मैं गिफ्ट दिखा रही हूँ आप सबको। ये देखिए ये मेरे गिफ्ट्स हैं। और छोड़ दो बेटा, छोड़ दो छोड़ दो, ये गिफ्ट है और आप सबको मैं दिखाऊंगी अभी 1 मिनट। मेरे बच्चों ने इतना मेरा सर का दर्द पकड़ा हुआ है, इतना सर का दर्द पकड़ा है, उस गाड़ी के पीछे इतना ज़्यादा उधम मचाया हुआ है अजान ने अरमान ने। और अजान तो ना कर अपने दादा के साथ चले गए थे बाहर नानी के उनकी। और अक्सर चाचू कहते रहते हैं ले जाऊँ अजान को। मैंने कहा ये तंग कर देगा, परेशान कर देगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो चाचू हर बार बोलते हैं और मैं हर बार मना कर देती हूँ, आज मैं भेज देती हूँ इसको। फिर मैंने जो है ना चाचू के ससुराल भेज दिया था अजान को, और अजान चले गए थे। फिर मेरी कज़न यही कह रही थी कि दिल नहीं लग रहा, सुना हो गया तुम्हारा मुन्ना कहाँ गया ये वो, क्योंकि उसे बच्चों से बहुत प्यार है। तो फिर अब जैसे ही वो आए तो फिर इतना खेल रहे उनसे, इतना खेल रहे बहुत ज़्यादा, कज़न से और कज़न के हस्बैंड से बहुत खेल रहे थे। और यहाँ पर गिफ्ट देखे माशाल्लाह ये अच्छा गिफ्ट दिया उन्होंने, चूड़ियाँ दी, लेकिन चूड़ियाँ अफसोस के मुझे छोटी रहेंगी। और अगर कोई जैसे कि जेंट्स वगैरह पहना देते हैं जिस तरीके से, उस तरह से कोई कुछ लगा के मतलब ऑयल वगैरह पहन लेंगे तो वो मैं कोशिश करूँगी पहनने की। नहीं तो ये मुझे चूड़ियाँ छोटी हैं और मुझे 2.25 का नंबर आता है भाई। और किसी ने भी गिफ्ट देने हैं तो मैं बता दूं। और यहाँ पर ये वॉलेट दिया था हस्बैंड के लिए, और ये चेन थी। चूड़ियाँ बहुत प्यारी लगी मुझे, बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ थी, मल्टी शेड में थी, अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ोटो फ्रेम मुझे बहुत पसंद आया, जो कि फ़ोटो फ्रेम में शाहिद कपूर की पिक लगी हुई थी, और जो कि मेरे बचपन के फेवरेट थे, लेकिन अब नहीं है। अब तो मेरे हस्बैंड मेरे फेवरेट हैं भाई, और अब तो मुझे कोई अच्छे नहीं लगते हीरो वीरो, बस अपना हीरो अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी मैं आप सबको दिखा दूँ कि फ़ोटो फ्रेम भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा था। नहीं करो बेटा, अरमान अरमान यहाँ पर गाड़ी में पता नहीं क्या ही करते रहते हैं, ठोका ठाकी जब से लेकर आए हैं, जब से वो उसी में ही बस कुछ ना कुछ लगे हुए हैं खेलने कूदने में। और यहाँ पर गिफ्ट पैकिंग बहुत अच्छी थी, गिफ्ट कवर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हर चीज़ मुझे अपनी फ्रेंड की बहुत अच्छी लगी, वो दिल से लेकर आई, इतने प्यार से लेकर आई, इतने खलूस के साथ वो आई लेकर आई। मुझे उनका आना और ये इस तरह से सरप्राइज़ देना और दोस्ती को निभाना, तो ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए गिफ्ट फाइनली मैंने आप सबको दिखा दिए। बेटा नहीं करो खटखट। तो इस तरीके से जब आप कुछ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, खुशी होती है। और मुझे भी इस तरह से बहुत खुशी होती है जब कोई गिफ्ट लेना देना करते हैं। और मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। अब इसकी कोई भी ऐसा तकरीब आएगी, इसकी बर्थडे या इसकी एनिवर्सरी, तो मैं भी अच्छे से अच्छे गिफ्ट लेकर जाऊँगी, क्योंकि मैं देने लेने से पीछे नहीं हटती। जो कोई मुझे देता है एक चीज़ तो मैं उसको 10 देने की कोशिश करती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ, और जितना मैं अच्छा दे सकूँ मैं यही सोचती हूँ इंसान को पसंद आए और उनका दिल खुश हो। और माशाल्लाह मेरी फ्रेंड तो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। शादी से पहले इतने गिफ्ट मिला करते थे मुझे, लेकिन अब सब बिज़ी हो गई, अपने अपने ससुरालों में चली गई, पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। तो अब वो इतनी दूर दूर से मुझे गिफ्ट कैसे भिजवाएंगी। लेकिन ये मेरी खाला की बेटी है, मेरी कज़न है, मेरी सिस्टर की नंद है, और हमारे रिलेटिव हैं इसके ससुराल वाले। मेरे जो है ना बिल्कुल करीब है। ये न्यू कराची में रहती है, मैं मलिर में रहती हूँ। तो बस इस तरह फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना जाए फ़ायज़ा को गिफ्ट दें और सरप्राइज़ दें, केक ले जाऊँ और उसकी बर्थडे विश कर दूँ उसको। तो बस इसने सोचा इस तरीके का, तो मेरा भी दिल करा कि मैं इसको
बुलाऊं अफ्तारी में। फिर मैंने एहतमाम किया अफ्तारी का सारा, माशाल्लाह सब चीज़ें थी अफ्तारी में, और आइसक्रीम वगैरह मंगा ली थी, फ्रूट चाट थी, और बिरयानी मंगा ली थी मैंने बाहर से, और समोसे पकोड़े, आलू के समोसे, मिर्चों के पकोड़े, और आप सबको पता है जो भी होता है शरबत वगैरह अफ्तारी में, खजूर, फ्रूट चाट, फ्रूट, हर चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह उसके नसीब से दी और मैंने की। बस आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।